देश के सबसे लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेताओं को मुँह अंधेरे में चोरों की तरह अज्ञात स्थानों में बंद किया जाता है। अगर सोवियत सेनाओं को किसी पर विश्वास है तो इस देश के कम्युनिस्टों पर नहीं, बल्कि पुलिस के अधिकारियों और उन बदनाम लोगों पर जो पिछले दिनों जनता के बीच आने का साहस भी नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं निर्मल वर्मा का लिखा संस्मरणात्मक दस्तावेज हर बारिश में, और उसका चैप्टर प्राग एक स्वप्न, जिसमें शीत युद्ध की पराकाष्ठा में सोवियत आर्मी घुस आई है। और आप इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह भी पढ़ सकते हैं। यही इसकी खूबसूरती और एक सांस्कृतिक टिप्पणी, एक सांस्कृतिक व्याख्या की तरह भी। और इसीलिए यह लेखन हमें इतना समृद्ध बनाता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। यह कैसा समय है कि जिस तरह एशिया में अमेरिका केवल चियांग काई शेक और उसी तरह के राष्ट्रीय नेताओं पर आश्रित है, उसी तरह पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ आज केवल उन व्यक्तियों और शक्तियों में ही विश्वास कर सकता है जो खुद अपने देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। तो वही बात है, डिवाइड एंड रूल जो ब्रिटिश नीति अपनाई थी। लगभग ये इसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म तो नहीं कहा गया है, इसको शीत युद्ध की डिक्टेटरशिप कही गई है, लेकिन स्ट्रैटेजी वही है। प्राग की एक दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा है, दे विल नॉट पास। मुद्दत पहले एक ज़माना याद आता है जब फ्रैंको की बर्बर फासिस्ट नेताओं के खिलाफ यह नारा मैड्रिड की सड़कों पर गूंजता था, स्पेनिश सिविल युद्ध। लगता है जिन चेक छात्रों ने सोवियत टैंकों के पीछे हिटलर का स्वास्तिक निशान बनाया है, एक गहरे स्तर पर उन्होंने चेकोस्लोवाकिया की ट्रैजिक नियति को खून और नीले आसमान में ढके उस प्रतीक के साथ जोड़ दिया है जिसका नाम स्पेन था। आ ही गई फाइनली खांसी, माफ़ कीजिएगा, एक्सक्यूज मी। ये स्पेनिश सिविल वॉर का भी पीक समय है। नारा वही है, सिर्फ मैड्रिड का स्थान प्राग ने ले लिया है और टैंकों के मालिक बदल गए हैं। मुझे एक रात और याद आती है, उन दिनों वियना में सोवियत और चेक नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी। हवा में हर क्षण नई अफवाहें मंडराती रहती थी। समूचा प्राग सांस रोके बातचीत का परिणाम सुनने को आतुर था। ट्राम की खिड़की से सहसा मेरी निगाह एक गली के नुक्कड़ पर छिटक गई। आधी रात का समय और एक छोटी सी मेज़ के आगे लोगों की अंतहीन कतार। ट्राम से उतर मैं भीड़ के पास चला आया। मेज़ पर वह अपील रखी थी जो उसी दिन लेखक संघ के पत्र में छपी थी। अपील में दुबचेक और चेक नेताओं से आग्रह किया गया था कि आखिरी लम्हे तक वे अपने मानवीय सिद्धांतों से न डरें। शताब्दियों बाद हमारे देश को आशा की किरण दिखाई दी है, किंतु यह हमारी ही आशा नहीं है। समय आया है जब हम यह प्रमाण दे सकते हैं कि जिस लोकतांत्रिक समाजवाद का रास्ता हमने चुना है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस पर चलकर हम अपनी सभ्यता को सही अर्थों में मुक्त कर सकेंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी इस आकांक्षा को रूसी नेताओं के सामने रखिए। उन्हें हमारा दृष्टिकोण बहुत सफाई और बहुत धैर्य से समझाइए, किंतु अपने सिद्धांतों से पीछे न हटिए। हम बेताबी से आपकी खबर पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम आपके बारे में सोच रहे हैं। आप हमारे बारे में सोचना न भूलिए।
हम सब की ओर से आप चेकोस्लोवाकिया के इतिहास में वह पृष्ठ लिखिए जो इस महत्वपूर्ण घड़ी में नियतिपूर्ण होगा। संतुलित भाव से लिखिए, लेकिन लिखिए साहस के साथ। बहुत मुश्किल से हमारे पास यह अवसर आया है। इस अवसर को हाथ से खो देने का मतलब होगा हमारा दुर्भाग्य और आपकी शर्म। हमें आप पर भरोसा है। यह समूची अपील नहीं, उसकी कुछ सतरें हैं। उस रात प्राग के हर नुक्कड़ पर हजारों लोग असीम दायरे से कतार में खड़े अपने हस्ताक्षर देने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो दोस्तों, आप इतिहास में ये पूरा प्रकरण पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक लेखक के द्वारा लिखे गए ऐसे रिपोर्टाज की ताजगी नहीं होगी जिसका वह चश्मदीद गवाह है। मतलब कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सांस्कृतिक समृद्धि है एक भारतीय लेखक की कि वह उस वक्त वहाँ मौजूद था जहाँ इतना बड़ा आक्रमण शांतिपूर्वक घट रहा था। ये सिविल युद्ध तो नहीं था स्पेन की तरह, लेकिन ऑक्यूपेशन कभी भी बहुत सुखद नहीं होता है। और चेकोस्लोवाकिया जो कि सांस्कृतिक रूप से हमेशा से बहुत जागृत रहा है, इसलिए वहाँ पे इस तरह के विरोध और इस तरह की सांस्कृतिक चेतना ज़्यादा मुखर हुई। मैं वापस आती हूँ थोड़े से और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि इसको जब मैं अभी पढ़ रही हूँ तो थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करते हुए इसकी भाषा की सुंदरता को, उसके सौंदर्य को आपके सामने रख सकूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है, क्योंकि सचमुच मैं निर्मल जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और मुझे लगता है कि उनको इस तरह से पढ़ना आज भी यूरोप को बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है। ये मेरे ही सामने हुआ। अभी थोड़े समय पहले यूक्रेन में ऐसी स्थिति थी। हालांकि मेरे एक बहुत प्यारे यूक्रेनी कवि मित्र हैं और मैं उनसे पूछूंगी। और उससे पहले चेचनिया बहुत खबरों में था और तमाम चीज़ें थी। तो मैं केवल रूसी साम्राज्यवाद पर कुछ क्यों कहूँ, जब हम कितने पीड़ित होते हैं। अमेरिकी साम्राज्यवादी सपनों से, सपना शब्द का नेगेटिव इस्तेमाल है, लेकिन शुरुआत तो सीरिया में अमेरिका ने की और बाद में रूस पहुंचा। सीरिया जो फिलहाल युद्ध का प्रतीक है, वहाँ लड़ाई अमेरिका ने शुरू की और रूस बाद में पहुंचा। और ये शीत युद्ध की भी बात नहीं थी, वहाँ बात थी कि इलेक्शन नहीं हुए थे और वो पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। तो अब वहाँ सिविल वॉर हुई है। हम चश्मदीद गवाह हैं इस समय के, और कोई लेखक हो जो इन बातों पे लिखे भी फिलहाल सीरिया जाए और लिखे ऐसा दस्तावेज, तो कितना खूबसूरत हो। इस अर्थ में कि हम वहाँ की त्रासदी को समझ सकें और थोड़ी इसके साथ साथ अपनी भी जो अलग अलग देशों में भी हमारे ऊपर वंचित और